एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के दामों में भारी गिरावट आई है। क्या अब पेट्रोल डीजल की बारी है? सबसे बड़ा सवाल अब ये है, क्योंकि आज से यानी कि 1 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर के दामों में कमी की गई है और 1 अगस्त से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी जो आमतौर से रेस्टोरेंट वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये तक की ज़्यादा के लगभग की कटौती की गई है और दिल्ली में सिलेंडर 202 रुपये और कोलकाता में 209 रुपये सस्ता हुआ है। हालांकि घरेलू एलपीजी यानी कि जो आम जैसे घरों में इस्तेमाल होता है 14.2 केजी वाला, उस सिलेंडर के दाम में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन कमर्शियल गैस सस्ती होने के बाद अब लोगों की नज़र पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों पर भी है और फिलहाल सरकार या तेल कंपनियों की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है घरेलू एलपीजी के बारे में या फिर पेट्रोल डीजल के बारे में। लेकिन लोगों को अब उम्मीदें बढ़ गई हैं। दरअसल ईरान में जो अभी संकट चल रहा है, ईरान संकट के बीच देश के लोगों को सुबह सुबह ये खुशखबरी मिली है और महीने के पहले दिन ही महंगाई से अगर एक राहत मिली है तो ज़ाहिर है कि अच्छी बात है। जो यहाँ दिल्ली से लेकर पटना, कोलकाता तक एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के दाम में बड़ी गिरावट हुई है। 1 अगस्त को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये से अधिक की कटौती हुई है। ये नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। हालांकि घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14.2 यानी 14 किलो 200 ग्राम वाला जो सिलेंडर होता है लाल रंग का, आमतौर से लाल रंग का सिलेंडर वो होता है, उसमें कोई कमी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन उम्मीदें बढ़ गई हैं। जो न्यूज़ एजेंसीज़ है उसमें एएनआई है, उसके मुताबिक कोलकाता में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 209 रुपये घटाई गई है। वहीं दिल्ली में इसकी कीमत जो वो 202 रुपये कम हुई है। इस कटौती के बाद कोलकाता में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर अब 2,872 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। नए रेट के हिसाब से दिल्ली में अब 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 2,728 रुपये में मिला करेगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पहले इसकी कीमत 2,930 रुपये थी। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम कम होने से क्या फ़ायदे होते हैं, इसको समझना आसान है। इसका सीधा फ़ायदा तो आप ये समझ लीजिए कि आमतौर से जैसे कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें जब बढ़ गई थी, बहुत जल्दी दो बार कीमतें बढ़ गई थी, 3 बार बढ़ गई थी, तो क्या हुआ था कि 10 रुपये कप मिलने वाली चाय की कीमत सीधे बढ़कर 20 रुपये हो गई थी। इसी तरह से कहीं समोसा महंगा हो गया था, कहीं कचौड़ियाँ महंगी हो गई थी। बहुत तरीके से उसका सीधा फ़ायदा, मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि क्या जैसे अब हालिया दिनों में कई बार इसमें कमी आई है कीमतों में, तो क्या अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो चीज़ों के दाम बढ़ गए थे रोज़ाना, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होती हैं, चाय है या दूसरी चीज़ें हैं, क्या उसकी कीमतें कम होंगी? दरअसल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटने का सीधा असर कारोबारियों पर पड़ता है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल आम तौर से ही नहीं बल्कि ख़ास तौर से होटल में, रेस्टोरेंट में और ढाबों में, यहाँ तक कि कैटरिंग में और कारोबार के साथ साथ दीगर जो तजारती ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं उसमें होता है या इदारों में होता है। ऐसे में कीमत कम होने से इन कारोबारों की लागत घट सकती है और जब लागत घटेगी तो जो आम कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उन्हें इनका फ़ायदा मिलना ही चाहिए। तो जो ताजर हैं, जो छोटे व्यापारी हैं या रेडी पटरी वाली भी जो हैं या उससे जो बड़े हैं होटलों में या फिर रेस्टोरेंट में, उन उद्योग को राहत मिलने की उम्मीद है। आम लोगों के लिए फ़िलहाल डायरेक्ट तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि अगर चीज़ें कम होंगी, सस्ती होंगी, तो उसका फ़ायदा आपको उठा सकते हैं। अब रही बात है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर का जो यूज़ करते हैं उनको इस कीमत से फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एलपीजी जो घरों में इस्तेमाल होता है, घरेलू गैस जिसे हम कहते हैं, उसकी कीमत में बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसमें उसकी भी बारी आने वाली है और यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल की भी बारी आने वाली है, ऐसा लग रहा है। चूँकि अब सवाल लोगों के ज़हन पे यही है, क्या पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे? देखिए, कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी से एक इशारा या कह सकते हैं कि उसकी आहट सुनाई दे रही है कि क्या घरेलू एलपीजी सिलेंडर के भी दाम घटेंगे? क्या कमर्शियल एलपीजी गैस के दाम में कमी के बाद अब पेट्रोल डीजल की बारी है? जिस तरह से कमर्शियल गैस की कीमतों में कमी हुई है, उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं, यानी जो वर्ल्ड मार्केट है जहाँ से कच्चे तेल का आदान प्रदान होता है, उसमें जो उसकी कीमतें वो घटी हैं। तो अब ये इस पर स्पष्ट करना ज़रूरी है कि तेल कंपनियों या सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल के दाम घटाने को लेकर कोई अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीदें बढ़ गई हैं। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि उम्मीदें बढ़ गई हैं।